विकास नहीं होने का ही आलम रहा कि झारखंड का गढ़वा पिछड़े जिलों में शुमार होते आ रहा है। अपने गढ़वा जिले पर पिछड़ेपन का कलंक लगा है, लेकिन अब यह कलंक शायद धुल जाएगा, क्योंकि स्थानीय विधायक सह सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा गढ़वा को विकास के पद पर तीव्र गति से अग्रसर किया जा रहा है। कैसे, जानने के लिए आप इस खास रिपोर्ट को देखिए। अनगढ़ गढ़वा को गढ़ने का संकल्प और पिछड़ेपन के कलंक को धोकर विकास के रूप में राज्य में जिले को अग्रणी बनाने के ख्याल से कार्य में तीव्र गति से जुटे मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा आज जहां कुछ निर्माण योजना की आधारशिला रखी गई, वहीं उद्घाटन भी किया गया। साथ ही खेल को बढ़ावा देने के ख्याल से एक अभिनव पहल भी की गई। हम पहले बात सड़क की करेंगे, क्योंकि सड़क को विकास का पहला पायदान कहा जाता है। लेकिन गढ़वा का सुदूर क्षेत्र नहीं, बल्कि मुख्यालय की एक आबादी पहले पायदान से भी महरूम थी। एक तरफ नदी और दूसरी ओर झाड़ियों के बीच से गुजरती पगडंडी को आप गौर से देखिए। मैं बात इसी की कर रहा हूं। भगलपुर मोहल्ले को तेनार सहित अन्य गांव से जुड़ने के लिए एक अदद सड़क की मांग लोगों द्वारा दशकों से की जा रही थी, लेकिन आज तक उनके गुहार को नहीं सुना गया। सब दर पर माथा टेकने के बाद जब लोग निराश हुए तो उनके द्वारा कुछ साल पहले श्रमदान से पगडंडी को सड़क का स्वरूप दिया गया। तेनार गांव निवासी रविंद्र बैठा कहते हैं कि जब हम ग्रामीणों द्वारा श्रमदान से काम शुरू किया गया था, उस वक्त कोई पद पर ना रहते हुए भी मिथिलेश ठाकुर द्वारा आर्थिक सहयोग किया गया था। उधर आप देखिए, उसी श्रमदान वाले एक सड़क को स्वरूप को पूर्ण रूपेण सड़क बनाने के निमित्त मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष पिंकी केसरी के साथ संयुक्त रूप से योजना निर्माण की आधारशिला रखी गई। मंत्री ने कहा कि सड़क बिना यहाँ के लोगों को होने वाली परेशानी मेरे नजरों में थी। हमने वादा किया था कि जब मुझे कुछ करने का अधिकार मिलेगा तो यहाँ सड़क का निर्माण करा लोगों के दशकों की जरूरत समस्या को दूर। ये रोड लमसम 4000 की आबादी से जुड़ता है। ये तेनार, करमडी, जटा, ढोटी तक के रोड से आवागमन है। ये रोड हम लोग का माने अति आवश्यकता था, जिसमें कि पूर्व में पहले भी मिथिलेश ठाकुर जब मंत्री नहीं थे तो ये रोड श्रमदान से जब हम लोग बना रहे थे, जिसमें कि 21,000 रुपया हम लोग के श्रमदान में चंदा दिए थे। इसमें लमसम हम लोग देखते हैं कि ग्राम तेनार के या भगलपुर के लोग 2.5 से 3 लाख रुपया इस रोड में हम लोग चंदा करके मिट्टी कम से कम 1000 गाड़ी से ऊपर हम लोग फेंकवाने का काम किए थे। आज जो है मिथिलेश ठाकुर वादा किए थे कि जब हम विधायक बन जाएंगे, आप लोग विधायक जब बना दीजिएगा तो पहला रोड मेरा होगा। तो आज मिथिलेश ठाकुर जो वादा किए थे हम लोग के साथ आज पूरा किए। अब रोड बन जाने से, हाँ, रोड बन जाने से तो हम लोगों को मैंने 4 किलोमीटर मैंने सफ़र करके जाते थे, और जो कि अब हम लोग को 0 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर पर गढ़वा हो गया। तेनार के लोगों को बहुत बढ़िया हो गया। ठीक, बहुत अच्छा हो गया। ये रोड बन जाने से सब लोग खुश है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आज अभी टंडवा के 21 नंबर वार्ड में आज हमने 2 सड़कों का, जो हमारा एक कहा जाए तो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जिस समय मैं जनप्रतिनिधि नहीं था उस समय मैंने अपने कोष से इस सड़क को बनवाने का काम किया था, और जनता से मैंने वादा किया था कि अगर मैं जनप्रतिनिधि बनूंगा तो इस सड़क को पूरी तरह से पक्की सड़क बनवाऊंगा। और आज मुझे अपार खुशी हो रही है कि मुझे इस सड़क के शिलान्यास का सुअवसर प्राप्त हुआ। 30 लाख के लागत से यह सड़क बन रही है और बहुत जल्द ये सड़क जनता को समर्पित होगी। जैसे आज इसका शिलान्यास हुआ है, वैसे ही भव्य रूप से इसका उद्घाटन करने भी मैं आऊँगा। और आम जनता से मेरी अपील होगी कि जहाँ भी जो परेशानियाँ हैं मुझे अवगत कराने का काम करें। मैं निश्चित रूप से अपने जहाँ तक मेरी क्षमता होगी मैं उसके निराकरण की पूरी कोशिश करूँगा। नदी देखिए, नदी को जैसे आज प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिस तरह से नदियां नालों के रूप में परिवर्तित हो रही है, हमारा जीवन तो कट जाएगा किसी तरह से, लेकिन हमारे जो आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे हैं, वो पानी के बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। आज हमने एक शपथ भी दिलाई है यहाँ की जनता को कि आप एक शपथ लें कि ना तो हम नदी को दूषित करेंगे, ना गंदा करेंगे, ना नदी को किसी तरह से प्रतिरोध करेंगे नदी का।
हम ये प्राकृतिक हमारा धरोहर है, इसको हम संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी है उसका भविष्य सुरक्षित रहे। कहा गया है कि हमें जहां बैठकर लोगों की समस्या का निदान करना है, अगर वही व्यवस्थित ना हो तो सब कुछ होते हुए भी हम मानसिक रूप से सबल नहीं होते। कुछ यही हालात जिले के मेराल थाना का था, जहां पुरातन भवन में रहकर किसी तरह पुलिस अधिकारी आधुनिक पुलिसिंग को वजूद में रखे हुए थे, लेकिन अब वो मानसिक रूप से पूरी तरह मजबूत होकर पुलिसिंग का काम करेंगे, क्योंकि अब वो दशकों पुराने भवन में नहीं बल्कि एक नए और अत्याधुनिक भवन में बैठ पुलिसिया कार्यों को संपादित करेंगे। आपको बताएं कि आज मंत्री और सांसद दोनों के द्वारा मेराल थाना के नए भवन का उद्घाटन किया गया। मंत्री ने कहा कि पुलिस अधिकारी सहित थाना कर्मियों को जहां एक तरफ काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वहीं दूसरी ओर थाना जाने वाले लोग भी हलकान होते थे, पर अब इस आधुनिक भवन से सभी समस्या का निदान होगा। आज मैंने गढ़वा जिला के मेराल प्रखंड के नवनिर्मित आधुनिक थाना भवन का उद्घाटन किया, जिसमें हमारे साथ माननीय सांसद और जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सभी लोग गणमान्य नागरिक वृंद मौजूद थे। और ये भी आज मेराल के लिए एक स्वर्णिम दिन है कि सभी सुविधाओं से युक्त एक थाना, जहां नित्य प्रति लोगों को जरूरत पड़ती है अपनी फरियाद लेकर जाने में, अपनी समस्याओं को लेकर जाने की, आज एक आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित थाना मेराल की जनता को समर्पित हुआ है। उसमें सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहां आगंतुकों के बैठने की, उन्हें उनके लिए अच्छे बाथरूम की, पीने की, पानी की, वहां के जो पदाधिकारी हैं उनको आधुनिक कक्ष उपलब्ध कराया गया है, पूरा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। और मैंने आग्रह किया है, मैंने निर्देश दिया है पदाधिकारियों को कि आप जनता के साथ सहानुभूतिपूर्वक आप पेश आए, उनकी समस्याओं को सुने। जब थाने में लोग आते हैं तो उन्हें ऐसा लगे कि अपने घर पर आए हैं अपनी फरियाद लेकर, और उनके समस्याओं का निदान हो। बचपन में गढ़वा के मैदान में खुद खेलने के साथ साथ यहाँ के खिलाड़ियों की परेशानी को शिद्दत से महसूस करने वाले मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसकी बानगी आज उस वक्त देखने को मिली जब उनके द्वारा बॉक्सिंग खिलाड़ियों को किट प्रदान किया गया। मंत्री ने कहा कि जिला के खिलाड़ी एवं यहाँ की युवाओं में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, पर उनकी प्रतिभा व्यवस्था की कमी के कारण कुंठित हो रही है। पर अब हमने ठान लिया है कि खेल को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा दिन भर का व्यस्त कार्यक्रम रहा। सुबह हमने सबसे पहले अपनी शुरुआत की कि यहाँ के युवा प्रतिभावान जो हमारे बॉक्सिंग के छोटे बच्चों से लेकर सीनियर खिलाड़ी तक हैं, सभी लोगों को हमने उत्साहवर्धन करने का काम किया। उन्हें बॉक्सिंग किट उपलब्ध कराया और उनसे आग्रह किया कि आप अगर बॉक्सिंग को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, खेल को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो पूरे समर्पण के साथ उसमें आप डूब जाएं और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। गढ़वा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें ज़रूरत है कि उन्हें थोड़ा उभारने की और उनको एक मनोबल उनको बढ़ाने की। तो मैंने आज उन्हें किट उपलब्ध कराया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी सुविधा मेरी ओर से, जो भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, जो भी राज्य स्तर के लिए अपनी प्रतिनिधित्व को पेश करेंगे, जो राज्य स्तर के लिए खेलेंगे, उनको जो भी सुविधाएं ज़रूरत होगी मैं उपलब्ध कराऊंगा। उसी तरह से कुश्ती के क्षेत्र में भी, कबड्डी के क्षेत्र में भी, फुटबॉल के क्षेत्र में भी, सभी क्षेत्रों में मैंने गढ़वा के प्रतिभावान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने का निश्चय किया है। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। इसी तरह एक एक कर सभी योजनाएं पूर्ण हो और गढ़वा जिला जो विकास की राह दशकों से ताक रहा है वो पूरी तरह विकास से पुरनूर हो, ताकि हम खबरनवीसों को, हम पत्रकारों को यह न कहना पड़े कि नहीं बदले अब तलक हालात हमारे, कहने को तो हुक्मरान बार बार बदलते हैं।